हालेलुया। वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। जो शिक्षा परमेश्वर हमें देता है उन शिक्षाओं को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षाओं का अपमान करते हैं ना तो हम परमेश्वर के अपमान करते हैं। पता है क्यों? 5 अध्याय नीति वचन और उसके 13 पद में वचन में कहा है, मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न लगाया। हमें शिक्षा को सुनना जरूरी है। हमारा गुरु हमारा यीशु मसीह है और वो अपने शिक्षाओं को अपने लोगों के द्वारा अपनी कलीसिया को देता है। प्रियो, वो कहता है कि मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। और फिर 12 पद में कहता है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। तो हम जब हमें कोई डांटता है, हमें कोई शिक्षा देता है, हमें बैर नहीं करना है, बल्कि उस शिक्षाओं को अपने हृदय की पटिया में लिख लेना है। तो आ जाइएगा 3 अध्याय में, और यहाँ वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर हमसे वायदा करता है, कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से। ये वायदा है परमेश्वर का। जब हम उसकी शिक्षाओं पर कान लगाते हैं, अगर आदम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लेता, अगर वो अपने परमेश्वर की शिक्षा को मान लेता, तो क्या वो पापी ठहरता? नहीं। ये बड़े गंभीरता की विषय है, आज हमें ध्यान देना है प्रियो। और फिर कहता है, जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो क्या क्या होता है? कृपा और सच्चाई तो उससे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई, हम सच्चाई में चले, हम सत्य को जाने, क्योंकि वचन कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें सच्चाई को जानना है और ये चीज़ हमारे जीवन से अलग नहीं होना चाहिए। अगर पिता ने हमें कृपा सिखाया है तो हम उस कृपा में भी हम चले, हमें एक दूसरे पर कृपा करना, दया करना ना छोड़े। और फिर परमेश्वर कहता है, तो तू ध्यान दीजिएगा, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। हम तुच्छ मूर्ख अज्ञानी अनपढ़ गंवार थे जिसे परमेश्वर ने चुना, और पिता का वायदा है अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर ही का नहीं परंतु मनुष्यों का भी अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। और फिर परमेश्वर हमें सिखाता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए प्रियो। वचन हमें सिखाता है, जितने लोगों ने अपनी समझ का सहारा लिया है आज वो पछता रहे हैं। हमें कुछ भी काम करने से पहले अपने अगुओं से सलाह लेना चाहिए। वचन कहता है, मैं नहीं कहती, अपने से बड़ों को सलाह लेना चाहिए। और हमारे अगुए सबसे पहले कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर। घुटने में जाइए उनके साथ और वहां पर उनके पास घुटने में आकर उनसे प्रार्थना करिए कि पिता मुझे ये काम करने हैं, मुझे सहायता करिए, मुझे मेरी अगुवाई करिए ताकि मैं कामों को कर सकूं। समय समय पर अपने अगुओं से सलाह लीजिए, उन्हें अपने समस्याओं को बताइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ चर्चा करिए ताकि उन सारी बातों को समझ कर वो आपके लिए प्रार्थना कर सके और वचन के द्वारा आपकी अगुवाई कर सके। हालेलुया। और तब कहता है, जब हम उन्हें परमेश्वर को स्मरण करके जब हम काम करते हैं ना, तो वचन कहता है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी मनमानी जब करते हैं तो हमारा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और हम नाश हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, कहता है। और फिर कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। पिता ने वचन में कहा है, मैंने जगत के तुच्छ और मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। हम मूर्ख हैं,
अज्ञानी अनपढ़ गंवार ही थे, तभी तो परमेश्वर ने चुना ना। अगर हम अपने बुद्धि में अगर हम बुद्धिमान होते, अपनी समझ में अगर हम होते, तो शायद हमें परमेश्वर में चुनाव नहीं करता। हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने में तुच्छ मूर्ख अनपढ़ अज्ञानी बना देना है, ताकि परमेश्वर की समझ हमारे जीवन में कार्य करने पाए और उसकी समझ के द्वारा हमारे लिए मार्ग निकलने पाए। और दो बातें परमेश्वर यहां पर कहता है, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना। और वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर कहता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, परंतु बुराई को भलाई से जीत लेना है। जब हम लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमें उनकी भलाई करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह भी वैसी सोचते कि लोग तो मेरी बुराई करते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इनके लिए अपने प्राण को क्यों दूं, तो शायद आज ये जो अनंत जीवन हमारे पास है, जो उद्धार है, वो हम उससे वंचित हो जाते। प्रिय, परमेश्वर कहता है अगर तेरा बैरी भूखा है तो उसे भोजन करा, अगर तेरा बैरी प्यासा है तो उसे पानी पिला। ऐसा करके तो उसके सिर पर अंगारों पर ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अब फिर वचन कहता है जो बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी, जो भलाई करता है उसके घर से कभी भलाई दूर। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर शिक्षाओं को ग्रहण करने पाए और इससे एक बड़ा फायदा हमारे जीवन में होता है। ऐसा करने से 8 पद कहता है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट, क्योंकि जब हम बुराई करते हैं ना तो मन में जलन होती है, कुड़कुड़ाहट होती है कि हम उसको और कितना गिरा दें, हम कितना उसे नीचे कर दें, और उससे अगले का तो फायदा होता चला जाता है और हमारा घाटा होता चला जाता है। हमारे शरीर सूख जाते हैं और तन के जलने से, मन के जलने से हड्डियां भी सूख जाती है। हालेलुया। जलन से शरीर हिष्ट पुष्ट नहीं होता प्रिय, जलन से शरीर सूख जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और हड्डियां सूख जाती है। तो पिता चाहता है कि हम उन आशीषों को पाएं। जब हम भय मानेंगे परमेश्वर का और बुराई से अलग रहेंगे, तो हम ऐसा करने से हमारे शरीर भले चंगे रहेंगे और हमारी हड्डियां भी क्या रहेंगी, पुष्ट रहेंगी। और फिर कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा, अगर हम सच में अपनी संपत्ति को जब हम परमेश्वर के लिए खर्च नहीं करते हैं, दीन दुखियों के लिए खर्च नहीं करते हैं, जरूरतमंदों के लिए खर्च नहीं करते हैं, वो संपत्ति बीमारियों में, कचहरी अदालत में या बुरे कामों में सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और हम आशीषों को नहीं पाते हैं। क्योंकि वचन साफ कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज को दे देकर यहोवा की क्या करें, प्रतिष्ठा करें। तब यहोवा का वचन कहता है इस प्रकार तेरे खत्ते, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। क्योंकि पिता कहता है जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब हम परमेश्वर के लिए अपने धन को खर्च करते हैं तो परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होने देता है। और फिर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस प्रकार तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। किसी भी भली वस्तु की घटी हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारे भंडार में नहीं होगा, हमारे खत्ते भरे रहेंगे और पिता हमें देने वाला बनाएगा, ना कि लेने वाला। पिता कहता है मैं तुझे उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं बनाऊंगा। जब हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और फिर वचन कहता है हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा। हाँ, इब्रानियों 12 अध्याय हमें सिखाता है, वहां पर वचन जो है स्पष्ट कहता है
क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, इब्रानियों 12 अध्याय उसके 6 पद में कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। हाँ, जब परमेश्वर में डांटता है तो हमें मुंह नहीं मोड़ना है, हमें बुरा नहीं मानना है। कभी कभी जब हम किसी को डांट देते हैं तो क्या कहते हैं पता है? या वचन का प्रचार होता है, पता है? आज जो वचन बोल रही थी दीदी ना, हम को सुना रही थी, हम को बोलती है। ऐसा क्यों लगता है बताइए मुझे? क्योंकि हम गलत रहते हैं, हमारे अंदर में कमी होती, इसलिए ये वचन हमको क्या करता है? बुरा लगता है। अगर ये वचन हमारे लिए है और हमारी कमियों को बता रहा है तो आप धन्यवादित हो, आप धन्य कहें परमेश्वर का कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार सिर्फ आपके लिए नहीं, जो बोलता है उसके लिए भी है। इन बातों को हम ध्यान रखें। और तब कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हम दूसरे के बच्चों को डांटने जाते हैं क्या? क्यों नहीं डांटते भाई? इसलिए कि दूसरे के बच्चों को डांटेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। हमें किसी दूसरे के बच्चों को डांटने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है, हम अपने बच्चों को डांटें। और जो अपना बच्चा समझता है, जो अपनी कलीसिया समझता है, अपने लोग समझते हैं, उन्हीं को डांटा जाता है। सब पर हमारा अधिकार नहीं है। इन बातों को भी परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है प्रियो, यहाँ पर वचन हमें कहता है, नीति वचन 3 अध्याय और उसके 18 पद में भी हमें एक वचन परमेश्वर सिखाता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। जो बुद्धि को ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो उसके वचन को ग्रहण करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसका भय मानते हैं और जो उसके अनुसार चलते हैं, उसके लिए परमेश्वर वायदा करता है, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष ठहरता है। हालेलुया। और मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिएगा, इसी पर प्रकाशित वाक्य और 14 पद में कहता है, 22 पद अध्याय उसके 14 पद में कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय एकदम लास्ट में 14 पद कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का, और वे फाटकों से होकर नगर में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की वायदा है प्रियो, हमें इन बातों को बड़े ध्यान से अपने जीवन में हमें ग्रहण करना है, ताकि हम उस जीवन के वृक्ष के पास जा सके और परमेश्वर को हम पा सके। हमें परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बताना चाहता है, तो हम इन बातों को ज़रूर हम ख्याल रखें। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और फिर कहता है यहाँ पर एक वचन और हम देख लें, 21 पद में वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि के ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। जो हम सीखते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उन वचनों के विषय में परमेश्वर कहता है कि जो बातें तेरी दृष्टि की ओट में ये बातें ना होने पाए, और कहता है खरी बुद्धि और विवेक की क्या करना है? खरी बुद्धि। आपने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा खराई से प्रचार किए, उन्होंने कभी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं किया। और जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है उसके विषय में नीति वचन में कहता है, जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो तुम्हारे पैर के नीचे जाल लगाता है। हमें ध्यान रखना है, जो आपका प्रिय होगा, जो आपका भला चाहेगा, वो आपसे खराई से बात करेगा, आपकी गलतियों पर वो पर्दा नहीं डालेगा, बल्कि आपकी गलतियों को क्या करेगा? बताएगा। लेकिन हाँ, ये भी है, प्रेम सब पापों को ढांपता है, गलतियों को नहीं। अगर गलतियों को ढांपना चालू करेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। पर हम एक दूसरे की गलतियों को, कि बहन आपको ऐसे गाना चाहिए, बहन आपको ऐसे बोलना चाहिए, बहन आपको ऐसा करना चाहिए, बहन आपको ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, अगर हम इन बातों को प्यार से जब समझाते, गलतियों को बताते हैं, तो हम फिर से उन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, पर हम प्यार से, क्योंकि पिता कहता है तुम्हारा उत्तर नम्र और सलोना हो।
किसी को हम ऐसी बातें ना बोले जिससे उसे ठेस लगे या ठोकर का कारण हो जाए। हमें ऐसी बातें किसी को नहीं बोलना है, परमेश्वर कहता है। और जब हम खरी बुद्धि अविवेक की रक्षा करते हैं तो परमेश्वर कहता है हमें कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। ये वायदा है। जब हम खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा करते हैं और जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय की ओट में जब नहीं करते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। और अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। हालेलुया। ये वायदा है परमेश्वर का। इन बातों को हमें समझना है। और फिर 27 पद कहता है जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे उनका भला करने से। अगर आपका मन कहता है कि मैं फलाने व्यक्ति के साथ भलाई करना चाहती हूँ, उसकी सहायता करना चाहती हूँ तन से, मन से, धन से, अगर हमारे पास शरीर में ताकत है तो हम शरीर के द्वारा उनकी सहायता करें। अगर मानसिक रूप से कोई बातें हैं तो मानसिक रूप से उनकी सहायता करें। और धन की आवश्यकता, अगर उनके पास धन है तो हम धन के द्वारा भी उनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। और फिर परमेश्वर वचन में सिखाता है 28 पद में, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे। अगर आपके पड़ोसी को आज जरूरत है आपकी, कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना है, बहन तू मुझे सहायता कर सकती है क्या, मुझे ले जा सकती है क्या, तो हम ये ना कहें नहीं मैं कल ले जाऊंगी, आज तो मेरा मूड खराब है। कल को किसने देखा है? अगर आज आपके पास समय है तो आप जरूर से सहायता करिए, उनके दुख में उन्हें शांति दीजिए, उनके कांधे पर हाथ रख के उन्हें ढाढ़स बंधाइए। हालेलुया। और फिर कहता है जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति। आज क्या होता है, हम अपने पड़ोसियों को, अपने विश्वासियों को हम अपना समझने लग जाते हैं, और जब उनके पास हम किसी बात को बोल देते हैं बाद में उन बातों को बुराई करने लग जाते हैं। इसलिए अभी मैंने कहा कि कलीसिया की बातों को आप कहीं और दूसरी कलीसिया तक ना फैलाएं, ना कलीसिया के बाहर किसी और व्यक्ति से ना कहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति आपके यहाँ की छोटी सी बातों को लेकर दूसरे कलीसिया में जाकर वो बात का बतंगड़ बना दे और वहां के लोग ठट्ठे उड़ाने लग जाएं। आज यही हो रहा है, दूसरे कलीसिया की बुराई को देखने में मन लगाए रहते हैं ऐसे लोग, और वो उस कलीसिया की बातों को लेकर दूसरे कलीसिया में जाकर आप तो कुछ और कहेंगे, आपकी बातों को वहां जाकर वो कुछ और बता देते हैं, और ऐसे में हमारी कलीसिया की बदनामी होती है। तो हम ऐसे लोगों से सावधान रहें और हम ऐसे लोगों तक अपनी बातों को ना पहुंचाएं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अगर मेरे भाई मेरे बहन ने मुझे कुछ कह दिया है तो हम उसकी रक्षा करें, ना कि उन बातों को हम फैलाएं। परमेश्वर सिखाता है हम उसके विरुद्ध में बुरी युक्ति ना बांधें। हम किसी भी प्रकार से एक दूसरे भाई बहन के बीच में गलत बातों को हम युक्ति लगाकर ना बोलें और ना किसी बातों में उन्हें फंसाएं। परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाता है। और फिर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि यह वह कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर। कुटिल लोगों में परमेश्वर अपने भेद को कभी प्रकट नहीं करता। प्रियो, इन बातों को ध्यान रखिएगा। वो सही और सीधे लोगों में जो विश्वास योग्य होता है, परमेश्वर उन्हीं पर अपने भेदों को क्या करता है, प्रकट करता है। कुटिल लोगों पर अपने भेद को प्रकट कभी नहीं करता। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीषें होती है। परमेश्वर कहता है दुष्ट के घर में यहोवा का क्या रहता है, शाप होता है, क्योंकि जो दुष्टता की बातें करते हैं, जो दुष्टता की बातें अपने जुबान से निकालते हैं, दुष्टता का जो विचार रखते हैं, उनके घर में परमेश्वर का शाप होता है। लेकिन धर्मियों के वास स्थान में
मतलब धर्मियों के घर में परमेश्वर की आशीष सर्वदा बनी रहती है। परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाता है और फिर कहता है ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर। कभी कभी क्या होता है पता है, मैं अपने कलीसियाओं में भी देखी हूं, अगर एक व्यक्ति कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया ना, या गलत गा दिया, या गलत कुछ शब्द को निकाल दिया, तो एक दूसरे को ना आंखों आंखों में इशारा करते हैं, पैरों से हाथों से इशारा करते हैं। अच्छी बात है ना, ताली बजा दीजिए, क्यों नहीं बजा रहे? कभी नहीं, हमें कभी भी एक गलती नहीं करना है, नैन से सैन नहीं करना है, पैरों से इशारा नहीं करना है, ये बुरी बात है। परमेश्वर साफ कहता है ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय क्या करता है? ठट्ठा करता है। कभी भी किसी को एक दूसरे को इशारा करके एक दूसरे का हंसी मजाक ना उड़ाए। हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती है, होती रहेंगी, एक नहीं 50 गलतियां होंगी, गाने में, बजाने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, फिरने में, सोच में, विचार में गलतियां हो सकती है। इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम एक दूसरे को इशारा करें और उसका ठट्ठा करें। अगर हम एक दूसरे का ठट्ठा करते हैं, यकीन करिए परमेश्वर भी हमारा ठट्ठा करेगा। लेकिन अगर हम अनुग्रह करते हैं, एक दूसरे पर दया करते हैं, तो परमेश्वर भी कहता है वह दीनों पर अनुग्रह करता है। वो कहता है घमंडियों के सर को नीचा करने वाला और दीनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इन बातों का हमें सिखाता है परमेश्वर। और फिर लास्ट में एक बात मैं बोलूंगी, 35 पद को देखिएगा, 3 अध्याय 35 पद में परमेश्वर कहता है बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती। बुद्धिमान ना अपमान पाकर वो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ कहते हैं मूर्खों की बढ़ती किससे होगी? अपमान ही क्यों, अपमान पर अपमान पढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे और वो नाश हो जाएंगे। लेकिन वचन कहता है जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला अकड़ता वही है जिसमें करता वही है जो, बताइए मुझे, झुकता वही है। किसी को याद नहीं है, मैंने नीचे का पद कहा, आप लोग ऊपर का पद भूल गए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की खास पहचान होती है। तो हम सब क्या हैं? झुकना तो फिर भूल गए। झुकता वही है, याद रखिएगा। अब करना तो पहचान नहीं, खास पहचान होती है, इसलिए हमें करना नहीं है, झुकना है। देखिए सब झुक गए ना, कितना आनंद आ गया कलीसिया में। जो झुकता नहीं है ना वो हमेशा अपमान ही पाएगा, याद रखिएगा। जो अपनी मूर्खता पर पश्चाताप नहीं करता है, जो अपनी गलतियों को मानता नहीं है, वो हमेशा अपमानित ही रहेगा, वो नीचे ही गिरता चला जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते अपनी गलतियों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, अकड़ते नहीं है। लेकिन जो मुर्दा होते हैं ना वो अकड़ते ही चले जाते हैं। हमें अकड़ना नहीं है। जब हमारा पिता झुक गया, जब उसने अपने पैर, चेलों के पैर धो लिए, जो हमारे अपराधों को, अपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो कैसा परमेश्वर हो सकता है आप जान सकते हैं। और पिता कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा, और जैसा मेरा चाल चलन है तुम्हारा भी चाल चलन वैसा ही। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम मूर्खों की तरह काम ना करें। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम गलतियों को ढांपना सीख जाएं। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो क्षमा करना सीख जाएं। हम अगर परमेश्वर के लोग हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना सीख जाएं। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो उसके विधियों पर चलना सीख जाएं। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो अपमान को भूलना सीख जाएं। हालेलुया।